आप मुँह चला वो आ जाए पूरा निकले, थोड़ा क्यों निकलेंगे? थोड़ा निकलने में आनंद नहीं आएगा। भैया कह रहे थोड़ा निकलने देंगे, पूरा निकले, थोड़ा में क्यों निकलना है? ये सरस्वती जी का वो वहाँ दिख रहा भैया, वहाँ से कैसे लाएंगे? अब वहाँ से आप जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। यही ले लीजिए। कहाँ से भरेंगे? यही ले लीजिए। वहाँ जाने में भरने। आप मुँह चलाइए, बोल हम देंगे। मुँह आप चलाइए, बोल हम देंगे। जय बद्री विशाल। ये सरस्वती माँ का पावन तट है। यहाँ पर उद्गम मानते हैं, यद्यपि उद्गम तो आगे है, कलापग्राम देवताल से निकलती हैं आप, परंतु यहाँ पर जो दर्शन हो रहा है ऐसा भारतवर्ष में कहीं नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये अभी नवनिर्माण माँ सरस्वती का मंदिर बन रहा है और देखो कपाट बंद होने का समय चल रहा है, परंतु काफ़ी अभी भीड़ है यहाँ पर। इधर दक्षिण दिशा में बद्रीपुरी, ये सामने अलकापुरी और वसुधारा आदि अष्टवसुन तब किया था, और ये भगवान कल्कि का अश्व यहाँ माना जाता है इस पहाड़ को। और इन सभी हमारे परम पूज्य श्री छुट्टन दास जी महाराज के साथ में आए। गरुड़ जी महाराज का दर्शन हुआ और गरुड़ जी महाराज का दर्शन करके बड़ी मन को प्रसन्नता हुई, क्योंकि पहली बार गरुड़ जी के दर्शन हुआ और दर्शन दे करके लिप्त भी हो गए। और माँ सरस्वती प्रकट रूप से यहाँ पर ही दिखती है, यहाँ से नीचे जाने पर कहीं नहीं दिखती है। तो बड़ी ही सुंदर दर्शन करके मन को प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। और इसमें हम भीमपुर पर खड़े हैं और आगे यहाँ से बर्फ पड़ा हुआ है। धूपसी का मंदिर है, वहाँ ऊपर धूपसी का मंदिर आए हुए हैं त्रिपुर सुंदरी बालाजी। हो रही है। बाकी आगे महाराज यहाँ की महिमा को विशेष रूप से बताएंगे कि यहाँ दर्शन करने का क्या फल प्राप्त होता है। महाराज जी कुछ महिमा बताइए विशेष रूप से यहाँ की। महाराज जी यहाँ के बारे में कहा जा सकता है कि ये सतयुग कालीन स्थल है। जी जी हाँ जी सरस्वती जी कभी यहाँ हुआ करती, जी काट के शिलाओं को मान के बोलते हैं। जी और यहाँ पर क्या है, जी ये सरस्वती जी यहाँ अलकनंदा जी का और सरस्वती का संगम है। जी इन दोनों ऐसा स्कंद पुराण वैष्णव खंड में बद्रिका आश्रम का महत्व में वर्णन आता है। जी यहाँ पर जो भी जीव एक बार यदि आचमन करता है जी तो उसके कुल में कोई मूर्ख नहीं पैदा होता है। जी और इधर कर लीजिए, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। यहाँ ये धाराएं आ रही इनसे कर सकती हैं। तो यदि मूर्ख हो तो वो भी भगवत कृपा से बुद्धिमान रहता है, विद्वान रहता है, क्योंकि विद्यादायिनी है। बात सिद्धि रहती है। जी जी सरस्वती जी का सेवन अधिकांश से अधिक किया जाए जी तो वशिष्ठ सिद्ध हो जाता है। जी वशिष्ठ यानी वाक सिद्धि जी है ना, वाक सिद्धि, जो मुख से वाणी निकले। हाँ। और वशिष्ठ जी की माँ भी हैं। जी भगवत कृपा से यहाँ पर सरस्वती और माँ अलकनंदा का संगम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आता है। जी अपने भारतवर्ष का जो वर्णन आता है तो यहाँ पर आपका दिखाई देती है क्या बोलते अलकनंदा जी। तो एक नंदा नाम का झरना निकलता है, ये मानसरोवर संपर्क रखता है जी। और ये अलकापुरी से अलका नाम की नदी आती है। ये आकर के यहाँ अलका और नंदा मिल जाती है तो अलकनंदा कहलाती है। जी। और आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णुपति शास्त्र में जो प्रमाण दिया गया है अन्यत्र भारत में कहीं नहीं। ये विष्णु कुंड से गंगा जी निकलती हैं तो वो विष्णुपति कहलाती है, और अलकापुरी में आती हैं तो अलकनंदा अलका कहलाती है। और जब आपके नंदा नाम के झरना वसुधारा के पास में जी जब संपर्क करती हैं तो अलकनंदा कहलाती हैं जी। और यहाँ आने के बाद में पूर्ण रूप में अलकनंदा है। देखो यहाँ से निकली भगवान वेदव्यास के चरण प्रक्षालन किए विष्णुपति जी। और आप आगे बढ़िए बद्रिका आश्रम की तरफ तो सनकादिक घाट पहुँचेंगे तो भगवान सनकादिक भगवान के प्रथम अवतार हैं सृष्टि काल में। तो आपका जो है 5 चरण प्रक्षालन करती है। तत्पश्चात आप आगे बढ़िए अपने आश्रम के क्रम काल के पहले एक धारा तीर्थ है, उसको इन लोगों ने बल्कि
जैसे भी से तोड़ दिया है, इन लोगों को मालूम ही नहीं बद्रीनाथ में तीर्थ कहाँ है सही से। तो वहाँ पर एक कपिल तीर्थ है, भगवान कपिल ने तप किया था। कपिल, जी हाँ, ऐसा हमने किसी ग्रंथ वैदिक सूक्त में नाम का ग्रंथ मेरे पास ग्रंथ था, उसमें था। तो भगवत कृपा से कपिल तीर्थ है। तो आगे बढ़ते जब भगवान ने हयग्रीव दानव का उद्धार किया, वेदों का उद्धार किया, तो यहीं पर बद्रिका आश्रम में आकर के उन जब वेद कहने लगे भगवान हमें साथ ले चलो, और ऋषियों की इच्छा थी कि भगवान वेद यहाँ रहें, तो वेदों ने भी कहा भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ जीवन पर्यंत, आजीवन। तो कहा कि कहाँ करेंगे? तो कहा ये ब्रह्मशिला है, ब्रह्म कपाल, ये काफ़ी लंबा चौड़ा तीर्थ है, तो इसमें हयग्रीव कुंड है। तो यहाँ पर भगवान ने हयग्रीव ने वेदों को स्थापित किया। आज भी आप रात्रि या दिन में शांत चित होकर बैठेंगे तो वेद ध्वनि सुनाई देती है। जो वेद का जो मर्मज्ञ है उसको वो श्लोक वो मंत्र सुनाई देते हैं। नहीं कुछ है जिसका खड़ाक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर जो भी मंत्र है वो मंत्र सुनाई देता आज भी। आप आगे बढ़ें तो ये हयग्रीव भगवान चरण प्रक्षालन किए। फिर आप आगे बढ़ते पंचशिला, एतत् पंचशिला मध्यो शुद्ध बद्रिका आश्रम, ऐसा इसका पुराण दर्शन खंड में लिखा है। तो कहते हैं कि वहाँ पर आप पंचशिला में पहुँचेंगे तो भगवान के 5 रूप में एक जगह स्थित कहीं नहीं है धरती पर। यहाँ पर गंगा जी में शालिग्राम शिला के रूप में श्री नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। तो भगवान वैकुंठ जाने लगे। इधर भगवान को आवेश था, क्योंकि मानसकार ने भी बात स्वीकारी है कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक से करई। जो भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसको आग की समान भस्म कर देते हैं। तो यही वहाँ पर है कि हिरण्याकश्यप को उद्धार करने के बाद में प्रहलाद जी आदि सभी निवेदन किया कि भगवान यहाँ भगवान तब अपनी ताप क्रोधाग्नि में शांत करने के लिए आए। यद्यपि शिव पुराण भीम पुराण में कथा और भी आती हैं, तो ताप समन करने के लिए आए, पर पुराण बताती है। तो यहाँ पर आपने ताप समन किया गंगा जी की बीच धारा में खड़े होकर। तो उस गंगा जी की धारा में आप अलकनंदा जी की धारा में खड़े होकर देखेंगे, अब इस समय दिखाई आप दिखाएंगे आप इतना सा मुँह खुला हुआ है, एक आदमी लेट जाए मैं शेर जैसा, तो वो नरसिंह शिला है। 2 शिलाएँ जुड़ी हुई हैं, एक बराह शिला और एक नारद शिला। बराह भगवान जो धरती को उद्धार करके चले, तो माँ धरती ने निवेदन किया सरकार अब छोड़ के ना जाइए, हम तो आपकी दासी हैं। तो बराह भगवान ने कहा ठीक है मैं यहीं रहूँगा। बराह पुराण के अनुसार तो आज भी बराह भगवान 2 धरती पे ऐसे दिख रहे हैं भगवान की दक्षिण मुख को हैं। एक श्री रंगनाथ भगवान उत्तर दक्षिण कावेरी के तट पर दक्षिण में केरल में, और एक श्री बराह भगवान बद्रिकाश्रम। फिर नारद जी भगवान के पंचम अवतार माने गए, ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होते हैं। तो नारद जी महाराज ने यहाँ तप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जप किया। तो वो नारद शिला कुंड के पास में ही है। नारद कुंड से ही भगवान बद्री विशाल का उद्धार करके शंकराचार्य जी विराजमान करते हैं। मतलब जब ये जैनियों का बौद्धों का आक्रमण हुआ था तो कुछ लोग कहते फेंक दिया, फेंका नहीं, इनको स्थापित किया था जल में। तो इसको क्षीर सागर भी कहते थे नारद कुंड को। तो उसके बाद में आप इनके दर्शन करते हैं। फिर एक मार्कंडेय शिला है, हरिवंश पुराण में वर्णन आता है, ये महाभारत का एक खंड है, उसमें वर्णन आता है कि हरिवंश पुराण में कि मार्कंडेय जी भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने आते हैं, और द्वारिकाधीश किधर आते हैं, घंटाकर्ण जी की कथा यही होती है। अच्छा। तो जब ये आते हैं तो अष्टाक्षर मंत्र उस शिला पर जहाँ हम लोग नहाते हैं सब गर्म कुंड पर 3 रात 3 दिन जब करते हैं अष्टाक्षर मंत्र का, आप तो जानते हैं अष्टाक्षर मंत्र। तो तत्पश्चात भगवान नरनारायण कृपा प्राप्त होती है, और वो कृपा का फल क्या हुआ कि भगवान के माया के दर्शन किया। भागवत जी में 2 महापुरुष हैं, एक श्री मार्कंडेय जी जो चिरंजीवी हैं, और एक श्री सुखदेव भगवान जो भगवान व्यास के पुत्र हैं, यही व्यास जी। तो एक माँ के पेट से नहीं निकल रहे थे, इसलिए कि माया पकड़े लेगी, और एक भगवान से तब करके वरदान में मांगते हैं भगवान मुझे माया के दर्शन दिखाओ। तो मार्कंडेय जी को दर्शन कराए माया के, और व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान को मुक्ति दिया माया से। तो यही बद्रिका आश्रम। फिर गरुड़ शिला आती, आदि केदारेश्वर, आदि केदारेश्वर के पास में जो शिला है गरुड़, वो भी दिव्य 36,000 वर्ष स्कंद पुराण के अनुसार गरुड़ शिला। हाँ, गरुड़ जी महाराज ने तप किया, विनीतानंदन गरुड़ जी 2 भाई है ना। वहाँ गंगा जी भी निकली है, यही गंगा जी है, यही गंगा जी। हाँ, तो इनका तप किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए बोल, तो कहा सरकार मुझे
ये अपना वाहन पद दे दी। एक तो अरुण भगवान सूर्य के हो गए और गरुड़ भगवान नारायण के वाहन बन गए। तब करने के बाद आज भी आप देखते हैं भगवान समक्ष भगवान के गरुड़ जी खड़े रहते हैं हाथ जोड़े। ये वही मुद्रा है जिस मुद्रा में हमने भगवान को पाया था। फिर भगवान श्रीमन नारायण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वृंदालय भगवान श्रीमन नारायण हम आप सबके कारण ये बद्रिकाश्रम तब करते हैं। वो उनके श्री चरणों से जल निकलता है गरम गरम, जिसमें हम आप नहाते हैं। दास ने ऐसा भी सुना है महापुरुषों से, बुजुर्गों से, यहाँ के वृद्धों से, ये नारायण पर्वत में बहुत बड़ा कुंड है। यहाँ से जल आता भगवान के श्री चरण प्रक्षालन करते हुए इसमें आता। आज भी नर नारायण भगवान श्रीमद् भागवत अथवा 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, अन्य शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हमारे बताए गए हैं। तो इनमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता है भगवान नर नारायण लीला संपन्न करके गए हैं। जो माता मूर्ति का मंदिर है यहाँ, यही माता मूर्ति ने तप किया था। कुछ लोगों का मानना है, देखो कल्प की बातें हैं कि नैमिषारण्य में भगवान नर नारायण ने जन्म लिया, तत्पश्चात यहाँ तप किया। कुछ का मानना यहाँ जन्म लिया। जो भी हो, जहाँ भगवान रहते वो वैकुंठ ही है। नाम रूप लीला धाम चारों यहाँ प्रकट हैं। कुछ आप अपने जीवन का अनुभव बताइए यहाँ के बारे में। आपने तो आधा जीवन यहाँ गुजार दिया, आप तो आधा जीवन यहाँ गुजार दिया, आपका तो अनुभव बहुत कुछ है। ये स्वर्ग की सीढ़ी हम लोगों को कहते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी है। देखिए मेरी बात कोई अन्यथा ना ले, जिसको स्वर्गारोहण भी बोलते हैं। स्वर्गारोहण बोलते हैं। पांडव जब महाप्राण की यात्रा करने रहे, जिसे बोलते हैं निर्वाण, अंतिम यात्रा जिसे बोलते हैं ना, तो पांडव जब जा रहे थे इसी रास्ते से यहाँ बद्रिका आश्रम में आए, भगवान नारायण दर्शन किए, बद्रीशाल दर्शन किए। तो जब आगे यहाँ आए तो ये शिला यहाँ पर इतना कोई भी स्त्री पार नहीं कर सकती है। अब माताओं है तो विशेष करके नहीं पार करती, हम आप छलांग मार जाएंगे। माता द्रौपदी नहीं पार कर पाती। भगवान वैसे युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम जी ने ये शिला जिसमें हम आप खड़े हैं, इस शिला को ऊपर से उठा के ला यहाँ रख दिया। ये कोई स्थापित पैसी नहीं है, सीमेंट नहीं लगा, ये केवल ऐसे अटकी है, थोड़ी सी, इतनी सी अटकी है। अच्छा, आप बाहर देखना। आगे जाते हैं थोड़ा कुछ समय जा, कुछ लोग कहते हैं ये द्रौपदी जी का मंदिर है यहाँ कुलदेवी, लेकिन ये त्रिपुर सुंदरी बालाजी है। द्रौपदी ही आदिशक्ति हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। माँ जगदम्बा भवानी का भी अवतार है, एक बार सची का भी अवतार द्रौपदी है। तो यहाँ पर अथवा आगे द्रौपदी जी का देह अवसान हो गया था। आगे बढ़े, वसुधारा में अष्टवसुओं तप किया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अष्टवसु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इन्होंने तप किया, भगवान ने दर्शन दिए। तो आज भी उस धारा में के पास पहुँचे तो चींटे अपने आप गिरते, और चींटे गिरते गिरते एक सबके ऊपर गिरते हैं। हाँ, या किसी सबके ऊपर नहीं गिरते। भगवत कृपा है, वही गिरता है उसी के ऊपर। और उसके ऊपर चींटे गिरते हैं, मालूम क्या होता है कि एक दिव्य ज्योति स्वरूप चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं भगवान। जिस दिन ऐसा जिसको प्राप्त होते हैं तो वो समझ लीजिए संसार से मुक्त हो गया आपसे, अब दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। तत्पश्चात यहाँ पर नकुल आदि का देह अवसान हुआ। आगे लक्ष्मीवन है, लक्ष्मीवन जी हाँ, जहाँ पर नंदा और अलगा मिली है, अलग नंदा बनी है। तो वहाँ पर रास्ता छोड़ दिया, भोजपत्र जी का भी है, भोजपत्र। हाँ जी, वहाँ भोजपत्र का वन है लक्ष्मीवन में। तो नकुल जी का अथवा सहदेव जी का किसी के दो में से एक शरीर पूरा हुआ। अभी सहस्त्र धारा है जी, हम सहस्त्र धारा में सहदेव अथवा नकुल, यहाँ वसुधारा में नकुल अथवा सहदेव दो में से एक कोई इतना स्मरण नहीं है, क्योंकि हमेशा तो ग्रंथ लेके चलते नहीं हैं। तो भगवत इच्छा से चक्र तीर्थ में अर्जुन जी पहुँचे। अर्जुन जी पहुँचे हैं तो इनको अपनी सुंदरता पर अभिमान था और इन लोगों को अपनी विद्वता पर अभिमान था, नकुल सहदेव को। देखो जो धरती पे आया है, चाहे भगवान ही है तो सब भगवान ही है, कोई अन्य तो है नहीं। तीसरा सर्वभूता नाम, इस मायने भी मान सकते हैं, और वैसे देवताओं का अंश ही हैं। तो इनको सुंदरता पर अभिमान था अपने ऊपर कि मैं सुंदर हूँ, विद्वान हूँ। भगवान कहते हैं अभिमान तो केवल एक ही चलता, अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सूरत सीता बचे, केवल, और अन्य अभिमान नहीं चलते जीवों के। तो महाराज जी आगे भीम जी पर श्री राम चक्र तीर्थ में पहुँचते हैं। अर्जुन जी चक्राकार तीर्थ है, तो अर्जुन जी जब पहुँचते हैं तो अर्जुन जी ने शरीर छोड़ दिया। तत्पश्चात आगे बढ़े भीम जी का नंबर आया वसुधारा सतोपंथ में भीम जी का शरीर छूटा। अच्छा, भीम जी का शरीर नहीं छूट रहा था,
इनके अंग दो हैं तो दोनों अलग ढंग के हैं। वाम अंग वज्र का है, दाहिना अंग कोमल है। तो ये वाम अंग से चलते रहे तो युधिष्ठिर जी ने भीम की तरफ पीछे मुड़ के देखा, भीम आ रहा है। अरे भीम यहाँ भी, कहने ने भैया चलिए हम साथ में, जब साथ में ही दाहिने अंग से चलो। तो सतोपंथ में जाने के बाद में यहाँ लुढ़क गए, देह अवसान हो गया। तो एक कुत्ता गया था साथ में, तो कुत्ते ने क्या किया, साथ दिया। तो कुत्ते के कहीं कहीं जख्म गले से लग गए थे, तो कीड़े पड़ गए थे पैर में, तो कुत्ते के। तो श्री युधिष्ठिर जी ने कुत्ते के कीड़े धोए थे सतोपंथ में। आज भी वो छोटे छोटे कीट दिखाई देते, वो भी सबको नहीं दिखाई देते। देखो ये सब दिव्य हैं, चाहे कीट हो चाहे पतंग हो उस समय के, तो आज भी वो दिखाई देते हैं, पर बहुत कम दिखाई देते हैं। फिर आगे बढ़े स्वर्गारोहण, तो विमान आया है, सभी जानते हैं, सूर्य कुंड चंद्र को दर्शन करते हुए तो भगवान युधिष्ठिर जाने लगे। भगवान इंद्र ने कहा कि आप बैठिए, तो कहा कि महाराज चलिए स्वान पे। कहा स्वान नहीं जा सकता, ये जीव नहीं जा सकता। कहते तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसने मेरा साथ दिया है अंतिम तक। इसलिए तो धर्म की परिभाषा यही है, जो अंतिम तक साथ है उसका साथ नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आपने क्या किया, कहा मैं नहीं जाऊँगा। तब उस कुत्ते से मूल रूप जो धर्मराज का था वो प्रकट हो गया। इसलिए कुत्ता को भी धर्म का ही रूप मानते हैं। कोई भी जीव संसार में है वो कोई भी फालतू में नहीं बना। ब्रह्मा जी की सृष्टि जो भी बना है, अच्छा बुरा दिन रात सब भगवान की बनाई सृष्टि, तो इस प्रकार से बताए। कुछ लोगों का मानना है वहाँ स्वर्ग में सीढ़ी है। रावण ने सोचा था मैं सीढ़ी बनाऊंगा, रावण सोचता रह गया, आनंद रामायण में कथा है, सोचता रहेगा पर सीढ़ी नहीं बना पाया। क्या कोई एक दो सीढ़ी बनाया भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बर्फ गिरते गिरते वो सीढ़ी बनी जाती हैं, आपको लगती हैं, क्योंकि हम तो महाराज क्या उसने सोच रखा था कि बनाऊंगा? सोचा था। ये राम जी को जो नीति बताई थी रणभूमि में, सम्रांगण में, राम जी ने लक्ष्मण जी पे कहा था जाओ कुछ सीख के आओ, ब्राह्मण है, हमारा आचार्य भी है। तो ये लक्ष्मण जी को तो अभिमान था मैं विजयी हूँ, तो सर पे खड़े हो गए। किसी ब्राह्मण अथवा किसी से कुछ आपको चाहिए तो छोटे बनना पड़ता है ना। तो ये लक्ष्मण जी गए तो पूछा मुझे कुछ सिखा, कौन हो? लक्ष्मण, किसका पुत्र? भगा दिया रावण। अब मैंने बताऊंगा जब हमें। क्या स्वर्गारोहण से कोई गुफा भी है जो अंदर चले जाते हैं? हाँ महाराज, ये मैंने जब अपने राम छोटा था जी 12-13 साल का, अमरनाथ गया था, तो वहाँ पुजारी जी ने मुझे बताया 2 गुफाएं थी, एक शिवखोड़ी के लिए आती है और एक स्वर्गारोहण के लिए यहाँ आती है। अच्छा जी। अंदर ही अंदर। हाँ, तो उसमें बताया था काफी लोग गए भी वापस नहीं आए। क्या इधर से भी लोग गए तो वापस नहीं आए? यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि गए कि नहीं। हाँ, कुछ सुनने में आता है। आप स्वर्गारोहण गए कभी? मैंने कई बार हुआ है। अच्छा, कई बार हुआ है। रास्तों क्या कहा जाए इन रास्तों में क्या वहाँ अंदर प्रवेश करने का कोई गुफा है? अभी हम नहीं जा सकते, वो ऐसी आड़ी बेड़ी हुआ है। अब आप सोचिए यहाँ एक दरार है, इसमें आप कैसे घुस सकते? हो भी सकता है तो प्रशासन ने बंद कर दिया हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता कोई है। प्रशासन का वहाँ कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं, वहाँ केवल एक प्रशासन नारायण का। अच्छा, एक प्रशासन। जय बद्री विशाल, जय बोलिए श्री बद्री विशाल की जय। बहुत ही सुंदर हमारे गुरु भाई हैं और बड़ी ही सुंदर संत सेवा भी करते हैं। बद्रीनारायण भगवान के बगल में ही बहुत बढ़िया विशाल आश्रम है और बहुत ही इन्होंने भगवान के बारे में, माता सरस्वती जी के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में इन्होंने बताया और इनके चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है। जय श्री बद्री विशाल की जय हो।